मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल दिमागी कारकर्दगी को कैसे मुतासिर करता है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। ऑटिज्म के हवाले से बात करेंगे, ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर अली अजमल मौजूद हैं, जो माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मोबाइल फोन यकीनन फायदे के लिए बनाया गया, आसानी के लिए बनाया गया, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल इस तरह से किया कि वो मसाइल की एक बड़ी वजह बन चुका है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि मोबाइल फोन जो हमने इसका जो यूज है वो फायदे के लिए किया गया था, लेकिन अब नो डाउट के इसके जो नुकसानात हैं वो इसके फवाइद से कहीं ज्यादा हो चुके हैं, और उसकी वजह मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल। आजकल आप देखें कि जो हम लोग आमतौर पे फोन यूज करते हैं तो हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं और हमें इसका पता भी नहीं होता कि हम इतना फोन यूज कर रहे हैं, और हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो खतरनाक बल्कि खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। अब इसमें देखें कि ये जो हर शख्स वो चाहे फ्री है या बल्कि फ्री तो फ्री, अगर काम के दौरान भी लोग कंपल्शन महसूस करते हैं अपने फोन को चेक करना, यानी चेक इस तरह से करना कि उनको कोई काम नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन बस आदतन हमने फोन को इस्तेमाल करना है। ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि फोन जैसे हमारे सांस की तरह से हमारे साथ है। जैसे अगर ऑक्सीजन ना कभी हमें मिले तो शायद सांस आना हमें बंद हो जाता है, इसी तरह से अगर मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हो जाए तो ऐसी ही एक ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत हमारे ऊपर आ जाती है कि जैसे हमारा सांस उखड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पे बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो रही है। इसके अलावा हमारे जो समाजी मसाइल हैं वो भी बहुत हद तक मोबाइल फोन की ही वजह से बड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा है कि हम अपना फोन हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन फोन कैरी करना नहीं भूलते। जरा सा हमारा फोन इधर से उधर होता है, हम एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो एकदम से होता है कि कुछ हो गया है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो हम फौरन से फोन के पीछे भागते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं इस फोन के कि अगर अभी हमसे फोन ले लिया जाए तो हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी ही दुरुस्त तरफ इशारा किया कि हम वाकयातन इसके एडिक्टेड हो गए हैं। ज्यादातर लोग आजकल मोबाइल एडिक्ट हैं, और तो और ये सिर्फ यहां तक सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है जो हमने एडिक्ट का वर्ड यूज किया, ये बल्कि अब बाकायदा तौर पे एक एडिक्शन ऐड हो चुकी है बीमारियों में। जैसे कोई किसी नशा आवर चीज की एडिक्शन होती है, कोई गैम्बलिंग की एडिक्शन होती है, इसी तरह से मोबाइल एडिक्शन आजकल एक फुल फ्लैज जो है ये मर्ज, एक बीमारी बन चुका है। अब ये जो बात है कि हम इतना फोन कैरी क्यों करते हैं, क्यों हमारा इसके जो है बगैर गुजारा नहीं होता, अब इसमें दो तरह से हम चीजों को देखते हैं। एक ऐसे लोग जिनका तो बिल्कुल ही फोन के बगैर गुजारा नहीं होता, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका कुछ हद तक गुजारा होता है लेकिन वो भी अब नॉर्मेलिटी की हद तक ही फोन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें कि ऐसे लोग जिनका बिल्कुल ही गुजारा नहीं है, वो इस हद तक मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं कि अब ये सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रही, मोबाइल उनकी एक जिस्मानी जरूरत बन गई है, वैसी ही जरूरत जैसी कि कोई नशा आवर चीज किसी शख्स की जरूरत बन जाती है और उसके बाद उसको नशा नहीं मिलता या वो चीज नहीं मिलती तो उसका दिल नहीं लगता या उसके मूड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो अब कैसे ये जो मोबाइल एडिक्शन है ये किस तरह से हमारे जिस्म की एक जरूरत बन गई है। देखें, होता यह है कि आजकल मोबाइल में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस हैं, खासतौर पर स्मार्टफोन में हम बहुत सारी चीजें जो है वो अपने मोबाइल फोन से करते हैं। किसी से हम लोगों से कनेक्ट रहते हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, और हम और भी बहुत सारी चीजें जो है अपने रोजमर्रा के अमूर जो है वो मोबाइल फोन के थ्रू करते हैं। अब होता ऐसा है कि जैसे जैसे हमने किसी सोशल ऐप पे कोई भी स्मार्टफोन यूज किया तो उसमें हम फिर देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमने किसी सोशल ऐप पे अपनी कोई चीज पोस्ट की या हमने किसी से कनेक्ट किया, तो उसके बाद हम ये देखने लग जाते हैं कि अभी आया लोगों ने क्या कमेंट किए, क्या मेरा मैसेज, हम नोटिफिकेशन चेक कर रहे थे। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी चेक कर रहे होते, आप खाना खा रहे हैं तो भी चेक कर रहे हैं,
पूरी तो कोशिश होती है किसी तरह एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लें। जी जी, तो अब ये देखिए जो नोटिफिकेशन वगैरह हम चेक करते हैं ना, अब इसमें हम कंपल्शन महसूस करते हैं, हमारी बॉडीली कंपल्शन महसूस करते हैं। जैसे ही हम सेल फोन यूज करते हैं और नोटिफिकेशन की दौड़ में लगते हैं, तो हमारे जो ब्रेन से एक हार्मोन डोपामीन वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जिस्मानी प्रोसेस है। जैसे ही फोन यूज किया, डोपामीन रिलीज हुआ, नोटिफिकेशन चेक किए, डोपामीन का जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी में रिलीज हुआ। अब क्या होता है कि अगर सेल फोन हमारे पास कुछ देर के लिए हमसे दूर हो जाए या इंटरनेट कनेक्शन लूज हो जाए, तो अब हमें जो ब्रेन को इतनी डोपामीन रिलीज करने की आदत पड़ गई हमारी बॉडी में, वो डोपामीन रिलीज नहीं होता। तो हमारी बॉडी में बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई नशा करने वाला किसी नशावर चीज के बगैर थोड़ा सा उसको तड़पना महसूस होता है, बिल्कुल उसी तरह से हम जो लोग हैं जो मोबाइल फोन के एडिक्ट हैं, वो भी थोड़े से हार्मोनल चेंजेस की वजह से तड़पते हुए थोड़े से महसूस करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ड्राइव करते हुए और बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हुए हम जब अपना सेल फोन यूज करते हैं, अब देखें आमतौर पे आप देखें जो लोग ड्राइव करते हुए सेल फोन यूज करते हैं, लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे सेल फोन यूज करते हैं, वो लोग कोई इनसेन नहीं है, लेकिन वो इतने एडिक्ट हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन जो है वो देखना ही देखना है। इतना इस हद तक उनकी बॉडी जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर नहीं कर पाते। और आप बाइक पे देखते हैं डॉक्टर साहब, बाइक पे उन्होंने फोन लाइक इस तरह रखा होता है, बाइक पे चला रहे। आप देखिए बहुत बड़ी वजूहात जो एक्सीडेंट्स के वो मोबाइल का यूज भी है। हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे हमेशा लिखा होता है मोबाइल का इस्तेमाल ना कीजिए, लेकिन उसके बावजूद ड्यूरिंग हम लोग उनको चकमा देने के चक्रों में फोन इधर रख लेते हैं, हेडफोन यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम फोन सुन रहे होते हैं और हम फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए ये बिल्कुल वही कैफियत है, किसी भी जी शऊर इंसान से अगर पूछे कि मोबाइल फोन यूज करना क्या इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, अगर आप बाइक पे खास तौर पे मोबाइल फोन यूज करते हैं तो क्या इससे आपकी जान को कोई खतरा हो सकता है, तो यकीनी तौर पे ज्यादातर लोग यही कहेंगे जी बिल्कुल खतरा हो सकता है। लेकिन चूंकि आपने एडिक्शन की बात की, तो इस हद तक एडिक्शन हो चुकी है हमें कि हम वो सारा जो खतरा है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ हमने हर टाइम जो है वो सेल फोन यूज करना है। और ये बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, आजकल तो इस हद तक ये एडिक्शन बढ़ गई है कि कुछ लोगों के तो इसके बगैर इस हद तक गुजारा नहीं है कि वो मीटिंग में है तब भी सेल फोन यूज कर रहे हैं, वो अपने कोई काम साइड पे कर देंगे सेल फोन को यूज करने की वजह से। और तो और मेरे पास क्लिनिक में एक खातून अपनी बेटी को लेके आई चेकअप के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये गिला किया जी कि मेरी बच्ची को रिश्ता देखने वाले आए, तो जब रिश्ता देखने वाले आए तो मेरी बेटी सेल फोन यूज कर रही थी, जिसकी वजह से इनका जो है वो कुछ मामला जो है इनके बिगड़ गए। तो आप देखें कि इस हद तक जो है हम लोग इसकी एडिक्शन का शिकार है। और इसकी अगर बात की जाए, ये बात सिर्फ हमारी, ये तो एक बात होगी सिर्फ हमारी जिस्मानी हालत की, अब इसके बाद अगर हम उसकी ज़हनी हालत की बात करें या अपने हम समाजी ताल्लुकात की बात करें, तो मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल आजकल सबसे बड़ी वजह है हमारी जिस्मानी, हमारी ज़हनी और हमारी समाजी सेहत को बिगाड़ने में। होता अक्सर असल में यह है कि देखें, एक तो अगर इसके वन बाय वन अगर हम इसको इस एडिक्शन से डिस्कस कर लिया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप देखें कि एक तो ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से, एक तो जैसे मैंने आपको डोपामीन फैक्टर बताया, वो तो एक आपकी पूरी सेहत को ही बर्बाद करके रख देता है। और डोपामीन की ज्यादती की वजह से हमें जो है डिप्रेशन, एंजाइटी और तो और स्किज़ोफ्रेनिया तक के भी मसाइल हो सकते हैं। अब इसको अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो देखिए सबसे ज्यादा सेल फोन को यूज करने में फ्रीना तो एक लाइक बहुत आगे की स्टेज होती है, तो क्या उसकी भी एक रीजन बहुत सी वजूहात में से फोन है? जी ऑब्वियसली जी, स्किज़ोफ्रेनिया में एक बड़ी वजह सेल फोन का ज्यादा इस्तेमाल भी है, क्योंकि ये सारा डोपामीन फैक्टर है। तो अगर एक शख्स बहुत ज्यादा सेल फोन यूज करता है और उसके ब्रेन के पाथवेज को डोपामीन रिलीज करने की आदत पड़ गई है, और थोड़ी बहुत जाहिर बात है हर बंदे को आजकल लाइफ स्ट्रेस भी होती है, और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत भी किसी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की हद तक भी बीमार करने का। अब ये तो इसका एक एस्पेक्ट हो गया। अब अभी सबसे पहले अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल बात करें तो देखें सेल फोन जो ज्यादा इस्तेमाल करने से सबसे पहले तो जो आईज के ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ी वजह सेल फोन का यूज है। उसके बाद हमारे जो नेक के प्रॉब्लम है, हमारी मसल स्ट्रेन्स है, मसल टेंशन है, इसमें भी जो है सेल फोन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इसके अलावा जो आमतौर पर हमें जो बुखार, खांसी, जुकाम होता है,
इसमें भी सेल फोन एक शायद सबसे बड़ी वजूहात में एक वजह है। अच्छा। होता यह है कि ज्यादातर हम सेल फोन को अपने हाथ में रखते हैं, कोई और ऐसी चीज नहीं है। हम वॉच को अपनी ज्यादा हाथ नहीं लगाते, हम अपनी ग्लासेस को नहीं लगाते, हम अपने कपड़ों को उतना हाथ नहीं लगाते जितना हम सेल फोन को हाथ लगाते हैं। हाँ, true, तो ये बिल्कुल। तो रिसर्च में देखा गया कि इस पे जब रिसर्च की गई तो ये रिजल्ट निकला कि सेल फोन जो है उसके ऊपर हमारी सारी जो यूजेबल चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो जर्म्स होते हैं वो सेल फोन के ऊपर लगे होते हैं, क्योंकि हम इतना इसको हाथ में कैरी कर रहे होते कैरी हैं ना? करते हाँ, हैं और बिल्कुल। हर वक्त कैरी करते हैं, हम मुख्तलिफ हालात में सेल फोन को कैरी कर रहे होते हैं। तो अब ये जो फिर वो जो जर्म्स हैं, वो ये जितने भी जो बुखार, खांसी, जुकाम, ये फ्लू, इवन के सीजनल फ्लू वगैरह भी क्रिएट करते हैं, तो उसमें सेल फोन जो है इसकी ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है। अब एक तो इसके ये एस्पेक्ट हो गए। अगर हम इसको मजीद दूसरी तरफ चले जाएं तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस खास तौर पे, और कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे जो साइकोटिक इश्यूज हैं उसमें भी सेल फोन एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा अगर हम थर्ड एस्पेक्ट पे आए कि जो हमारे समाजी ताल्लुकात इससे इतने खराब हो रहे हैं, आप देखेंगे आजकल अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे डाइवोर्सेज हो रही हैं, बच्चे इस हद तक चिड़चिड़े हो गए हैं कि पहले नहीं थे, जिद्दी हो गए हैं, बच्चों में इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई है, हमारे आमतौर पे झगड़े हो जाते हैं, हमें टॉलरेंस की कमी आ गई है। अच्छा, ये सेल फोन इन सारी जो है चीजें, इनकी एक बहुत बड़ी वजह है। होता अक्सर में ये है कि हम अगर जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो सेल फोन पे यूज करते हैं, वाइफ है तो वो सेल फोन पे अपने यूज कर रही हैं, हस्बैंड काम से आए और आके घर में वाइफ के साथ बातें करने की बजाय उन्होंने सेल फोन यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ गया। अब कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऑब्वियसली झगड़े वगैरह बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर इसको अगर हम मजीद बच्चों की तरफ इसका देखें, इसका जो इफेक्ट होता है, तो आमतौर पे आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स जो है क्योंकि उनको खुद वो मोबाइल यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों को भी फोन पे लगाया हुआ है। बिल्कुल, आई एग्री डॉक्टर अली, मतलब बहुत सारे